किसान आंदोलन को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। जो बात की जाए अगर किसान नेता राकेश टिकैत की, आपने उनके काफ़ी इंटरव्यू देखे होंगे, मैंने भी देखे। अगर बात की जाती है बिल में क्या कमी है वो आज तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन जब आज उनका मुंह खुला है 1 महीने बाद, वो कह रहे हैं कि भंडारण पर आपत्ति उन्होंने जताई है, कह रहे हैं कि व्यापारी भंडारण करेगा। क्या इसी के लिए किसान आंदोलन हो रहा है? देखिए, भंडारण तो व्यापारी करेगा। अगर राकेश टिकैत का भंडारण के बिजनेस में उतरने का कोई यदि उनका इरादा है तो वो देश की सरकार को बता दें। इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। राकेश टिकैत एक कंपनी बना सकते थे, राकेश टिकैत उसके बाद जो है बिड में जा सकते थे, उसके बाद जो सरकारी ठेके निकल सकते हैं अपने राजनीतिक जो है जुगाड़बाजी से वो सब कुछ ले सकते थे। पर राकेश टिकैत को एक बात समझ आ गई कि अब जो है ये एंटोनियो माइनो की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है, जिसने इस देश के किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का प्रण लिया है। राकेश टिकैत जैसे लोगों की मूल समस्या ही यही है। ये लोग किसानों को शोषित, वंचित और पीड़ित जो है रहने देना चाहते हैं, ताकि जो है किसान हमेशा ही उस तरीके से दबकर रहे, परेशान रहे और इनके पास आए अपनी समस्याएं लेकर, और ये जबरदस्ती के नेता हमेशा बने रहें। राकेश टिकैत देश को आज बताएं कि या वो तब पागल थे या वो अभी जो है 1 महीने में पागल हो गए हैं। जब इस बिल को पास होने पर उन्होंने जो है पब्लिक में आकर बयान दिया था, बोला था कि मेरे पिताजी के 27 सालों का जो है संघर्ष जो है इस बिल ने पूरा कर दिया, आज मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। तो आज राकेश टिकैत कोई नया एजेंडा लेकर आए हैं या राकेश टिकैत को जो है चाइना ने खरीद लिया है? आज देश के किसानों को जान लेना चाहिए। और राकेश टिकैत किस किसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत वो खुद व्यक्ति हैं जो कांग्रेस और लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और अपनी जमानत जब्त करा लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को पड़े वोट का 5% वोट भी नहीं मिले तो वो किस मुंह से किसानों की ठेकेदारी कर रहा है? आज राकेश टिकैत किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? उनकी बीवी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का पेट चाकू से फाड़ देना चाहिए। ये लोग ना किसान के नेता हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपने पिताजी के नाम की लेगेसी खाने के लिए, उसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। आज इनके साथ यदि किसी चैनल की डिबेट में बैठ के बात कर ली जाए कि वो 3 बिल क्या थे और इन 3 बिल से समस्या क्या है, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि राकेश टिकैत 3 बिल का नाम पूरा ढंग से नहीं ले पाएंगे। और आज ये किसानों की ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। जब इस देश के अंदर किसानों का शोषण हो रहा था, जब इनके पिताजी जो है किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और तब से लेकर आज तक गंगा में इतना पानी बह गया, राकेश टिकैत क्यों नहीं बोले? और जब आज किसानों की आय दुगनी करने की बात हो रही, आप ये बताइए किसानों की आय किस प्रकार दुगनी होगी? क्या कोई जादू वाली छड़ी घुमाई जाएगी या कोई स्वर्ग से जो है अशर्फियां बरसेंगी, या राकेश टिकैत के पास कोई काला जादू है कि वो किसानों की आय दुगनी करेंगे? ये लोग समस्या का समाधान नहीं दे सकते। ये लोग जहां समाधान होता है वहां पर व्यवधान पहुंचाने वाले लोग हैं। और राकेश टिकैत को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं से बहुत बड़ी फंडिंग हुई है और उन्हें बताया गया है कि भैया आपकी राजनीतिक सर्वाइवल का जो जरिया है वो यही है। देखिए, आज जो देश का किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, परंतु आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जो लाए गए किसान हैं वो जो है बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर लाकर देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाने वाले ये ठेकेदार यही लोग हैं। आज राकेश टिकैत की अगर आप शब्दावली पर जाएं, वो किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी पत्नी किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस देश के अन्नदाता की भाषा नहीं हो सकती। आज इस देश के प्रधानमंत्री का गुनाह क्या है? देश के प्रधानमंत्री ने यही तो कहा कि देश के किसानों की आय दुगनी की जाएगी, यही तो कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए एक बड़ा वृहद बाजार दिया जाएगा, आज यही तो कहा कि ई मार्केट के जरिए जो है लाखों किसानों को जो है एक डिजिटल मार्केट का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जहां पर कश्मीर का किसान जो है सूरत के व्यापारी को बेच सकता है, सूरत का किसान जो है बंगाल के व्यापारी को बेच सकता है। जब आज प्राइवेटाइजेशन का फायदा हर सेक्टर को लेना है तो हमारे देश का किसान ही उस चीज से महरूम क्यों रहे? आज देश के अंदर एक माहौल खराब करने की एक प्रवृत्ति सी हो गई है। इन लोगों ने पहले एक दलित आंदोलन के नाम से देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने जो है सीए एनआरसी के पीछे छुपकर जो है शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी। जब देश के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, जब दिल्ली को दहलाने की कोशिश करी, और आज किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर आज ये लोग अपनी राजनीतिक गोलियां चला रहे हैं। आज जब ये लोग बार बार अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, अडानी ने
बड़े 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 पन्नों पर जो है अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि भैया उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई दूर दूर तक कोई बिजनेस नहीं है। और जिन साइलोज की बात हो रही थी, कांग्रेस की ही सरकार ने उनको वो करोड़ों के ठेके दिए हैं और वो एक तरह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए थर्ड पार्टी जो है भंडारण का काम करने का काम करते हैं। और आज बड़ा आसान हो गया। देखिए, हमारे देश के अंदर इन वामपंथी और कांग्रेसी लोगों का बड़ा एक पॉलिटिकल कॉकटेल चलता है। इन लोगों को अंबानी से समस्या है, इन लोगों को अडानी से समस्या है, इन लोगों को बाबा रामदेव से समस्या है, परंतु इन लोगों को कोक से समस्या नहीं है, इन लोगों को पेप्सी से समस्या नहीं है, इन लोगों को जो है यूनिलीवर से समस्या नहीं है, अमेजोन से समस्या नहीं है। आज बताइए, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है 2014 का बताया जा रहा है, जिसमें वो लोकसभा के पटल पर बोल रहे हैं कि मुझे एक किसान ने पूछा कि जी मेरा आलू तो 5 रुपए किलो बिकता है, पर जो मेरा बच्चा जब बाजार में चिप्स लेने जाता है तो एक आलू का आधा हवा भरा हुआ पैकेट मुझे जो है 10 रुपए का खरीदना पड़ता है। तो आज जब प्रधानमंत्री उसी कांग्रेस के लाए हुए बिल को, उसी के घोषणा पत्र वाले बिल को आज किसान को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसे टिकैत जैसे लोगों को मोहरा बनाकर किसानों को जो है बरसात में भीगने के लिए, सर्दी में ठिठुरने के लिए छोड़कर परिवार सहित छुट्टी मनाने नानी के घर क्यों जाते हैं। तो आज का फलसफा यही है कि इन लोगों को ना समस्या अडानी से है, ना समस्या अंबानी से है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। ना इनको बिल का पता, ना इनको बिल के फायदे नुकसान का पता। बस इनको ये पता है कि हमारी जो चाय बिकनी बंद हो गई है, हमारी फसल नहीं बिक रही है, तो अब हम अपनी फसल कैसे बेचें। इसीलिए भोले भाले किसानों को जो है वहां से उनको झूठ बोलकर, उनको बरगला कर, उनको बहला कर, फुसला कर आज लाया जा रहा है। वहां सर्दियों में ठिठुरने के लिए वहां पे मजबूर किया जा रहा है और वहां पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री चलाई जा रही है, प्रायोजित कार्यक्रम किया जा रहा है। वहां पर जो है ड्राई फ्रूट बांटे जा रहे हैं, वहां पर 30 लाख के ट्रैक्टर, लग्जरी ट्रैक्टर लाकर वहां पर जो है शो ऑफ दिखाए। क्या आज आप इस आंदोलन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? आज वहां पर जो है गुरुओं की बात हो रही। अरे भैया, जब बात कानून की है तो वहां पर धर्म का एंगल कहां से आया? संप्रदाय का एंगल क्यों आया? वहां पर योगराज सिंह जैसे लोग आकर उल्टे पुल्टे बयान दे जाते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा जो है उसका खंडन नहीं करती हैं। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में अब तक 27,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, 60 लोगों की ठंड से जान जा चुकी है। और सवाल ये बनता है कि जो किसान के मसीहा बन रहे थे, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, केजरीवाल हो, वो तो एसी रूम में बैठे हुए, लेकिन बरसात में जो भोला भाला किसान है वो वहां पर जान दे रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गिद्ध हैं, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाशें नोचनी हैं। जितने लोग मरेंगे, इन लोगों को उतना अपना पॉलिटिकल फायदा नजर आता है, इसीलिए ये लोगों को वहां मरने के लिए और परेशान होने के लिए वहां पर छोड़ रहे हैं। आप बताइए, इतने साल से इस देश में कांग्रेसी और तमाम जो है कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही, इन लोगों को किसने रोका था एमएसपी पे खरीद करने के लिए? आज राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद, एमएसपी पे खरीद। आइए आज राहुल गांधी और उनके पार्टी के चरण चाटुकारों से एक खुली बहस हो जाए। 2013-14 का डेटा निकालते हैं और 2019 का 18-19 का डेटा निकालते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछली व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया? नहीं किया। क्या पिछली सरकारों में एमएसपी के ऊपर लिखित गारंटी थी? नहीं थी। और आज जब इस देश की सरकार कांग्रेस जो है इन आंदोलनकारियों को कह रही है कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन भी दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं, एक जिद है। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बचाने के लिए, किसानों को ढाल बनाकर उनको मरने के लिए, उनको प्रताड़ित। देखिए, किसान पहले भी प्रताड़ित था, पहले इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित किया, आज उनको आंदोलन में जो है झोंक कर प्रताड़ित कर रहे हैं। चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे पंजाब से आए हुए तथाकथित किसान ठेकेदार हो, जिनकी खुद की हजार करोड़ की संपत्तियां हैं, जिनके घर के बेटे बहुएं कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों ने अपनी कांग्रेसी सरकारों में किसानों को हक नहीं दिया। और जब आज देश का प्रधानमंत्री उन किसानों को सशक्त करने के लिए काम कर रहा है, तो ये लोग अंबानी और अडानी का नाम लेकर जो है अपने कॉर्पोरेट लॉबी को जो है खुश करने का काम कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडेस को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अडानी और अंबानी के 90% ठेके कांग्रेस की शासित सरकारों में उनको मिले हैं। तो क्या आज सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए, क्या कांग्रेस को जो है पॉलिटिकल फंडिंग अंबानी से मिलनी बंद हो गई? क्या अडानी ने कांग्रेस पार्टी को या इनके जो है तथाकथित इनके गठबंधन के लोग हैं उनको राजनीतिक चंदा देना बंद कर दिया, जो ये इस प्रकार का जो है मजमा लगाकर बैठे हैं? आज देश की जनता, अधिकतर जनता समझ रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों का आंदोलन है।
सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का आंदोलन है जो किसानों को प्रताड़ित कर कर जो है मोटी मोटी लग्जरी गाड़ियों में घुमा करते हैं, और वो लोग कांग्रेस की टिकटों पर विधानसभा और जो है लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं। तो इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि कैसे देश के अंदर अस्थिरता लाई जाए, कैसे 130 करोड़ जो देश का जो मार्केट है, जो पूरा विश्व भारत की ओर एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है, आज देश के अंदर कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं। आज 20 देशों ने भारत से कोरोना की जो है वैक्सीन मांगी है। आज हम एक देश, हमारे पड़ोस में एक देश है, वो दुनिया को कोरोना दे रहा है, और हम जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेकर आज कोरोना की वैक्सीन देने लायक बन गए हैं। तो आज हम लोगों का सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व एक ऐसे सशक्त हाथों में है, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री के हाथों में है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी 130 करोड़ लोगों का देश उठकर खड़ा हुआ है। और इस देश का अन्नदाता हमेशा से पूजनीय था, वंदनीय था, है और रहेगा। परंतु जिस प्रकार से ये टिकैत जैसे लोग और जो तथाकथित किसानों के जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा उनके हिमायती बने हुए नजर आ रहे लोग, आज इन लोगों की जाके संपत्तियां जांच की जाएं, इन लोगों की इनकमें जांच की जाएं कि किस प्रकार से ये लोग 2 नंबर का पैसा 1 नंबर बनाते हैं, किस प्रकार से जीएसटी जो है नोटबंदी के समय में इन्होंने किसानी के नाम पर जो है इन्होंने करोड़ों रुपया जो है 2 नंबर का 1 नंबर बनाया। क्यों नहीं होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर जांच? आज करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बनाए हुए लोग आज किसानों की ठेकेदारी कर रहे हैं, और जब इनकी सरकारें थी तब इन्होंने किसानों को दर दर का मोहताज होने के लिए, भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। यही इस आंदोलन की सच्चाई है। आखिरी सवाल यह है, शर्मा जी, आंदोलन खत्म कैसे होगा? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखिए, बिल अगर ऐसे बिल वापस होने लग गए तो इस देश के अंदर बहुत सारे उल्टी खोपड़ी के लोग हैं जिन्होंने देश की राजधानी को जो है 100 से अधिक दिन तक जो है कब्जा करके रखा था। आज इनका बिल वापस हो जाएगा, कल दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे, परसों तीसरे लोग खड़े हो जाएंगे। तो सरकार, तो मुझे नहीं लगता, पहली बात तो ये बिल वापस नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो चीज़ कंसल्टेशन से, जो चीज़ कॉन्वर्सेशन से, जो चीज़ डिस्कशन से सॉल्व होती है वो उसी प्रकार से सॉल्व होनी चाहिए। पर यदि कोई भीड़ के दम पर देश के अंदर अराजकता का माहौल खराब करना चाहता है तो उसको कानूनी डंडे से उसको जो है जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। इन लोगों का ये जो हवाला के माध्यम से, ये जो कनाडा से लेकर यूके से जो इन लोगों की फंडिंग आ रही है, देश के अंदर एक अराजकता का जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक अमेरिका बेस्ड बहुत बड़े जो है जॉर्ज सोरोस नाम के उद्योगपति ने कहा था कि भारत के अंदर कट्टर राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए मैं $1 बिलियन प्लेज करता हूं। तो बहुत सारी ऐसी जो है संस्थाएं हैं जो इस भारत की बढ़ती हुई जो क्षमता है, जो भारत का कद पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसको कट डाउन करना चाहते हैं। तो अब ये भारत रुकने वाला नहीं है, ये भारत झुकने वाला नहीं है। और जो लोग जो बाहर से लाए हुए डॉलरों के दम पर यहाँ पर ये किसानों का आंदोलन उबाल के दिखा रहे हैं, उनका जवाब जो है कानूनी तरीके से जो है करना चाहिए।